मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिन वर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली बणिदम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ के स्वाध्याय चलती है और उसमें परम समाधि अधिकार के अंतर्गत अपना 126 गाथा के ऊपर 8 श्लोक आए, उसमें 210 नंबर का श्लोक अपन आज प्रारंभ करेंगे उसके स्वाध्याय। अभी जो सीडी में चल रही हैं गाथाएं सम्यक दृष्टि के 8 अंग की, उसमें आज 6वें अंग तक की चर्चा आई है। एक तो इस सब गाथाओं में एक शब्द आ रहा है कि सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अंगों की बात है, उसके गुणों की बात है। तो सम्यक दृष्टि टंकोत किरण एक ज्ञायक भावमय पने के कारण। हर गाथा में पहली पंक्ति टीका में आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि कारण लिखकर, कारण की ये गुण उसको क्यों प्रकट है, यह निशंकित हो निकांचित हो, स्थितिकरण की आज चर्चा चली। ये सब जो गुण हैं ये इसको क्यों प्रकट हैं? कारण कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय पने के कारण, एक ज्ञायक भावमय पना उसको चल रहा है। तो आज के व्याख्यान में ये 234 गाथा है, इसमें जो चर्चा रोज ही आई, आज कुछ विशेष आई कि ये एक ज्ञायक भावमय पना क्या होता है। बहुत गजब की बात आई है। कहते हैं कि ज्ञायक भाव है वह मैं हूँ, इसका नाम है एक ज्ञायक भावमय पना, जो सम्यक दृष्टि को निरंतर वर्तता है। क्या मतलब निकला इसका कि मैं, ये देखना पेज नंबर 528 है ना, हरि गीत के थोड़े तीसरी चौथी लाइन में, इसको जिसको स्वीकार होने के कारण ये ही मैं हूँ, यानी ज्ञायक भाव है वह मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होने के कारण, कारण के सम्यक दृष्टि को टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय पने के कारण। एक ज्ञायक भावमय पना क्या कि मैं जो ज्ञायक स्वरूप वस्तु है ये ही मैं हूँ, ये ज्ञायक भावमय पना। अब इसकी व्याख्या थोड़ी देखना। तो ऐसी दृष्टि होने से ज्ञायक भाव है वह मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होने से यानी पर्याय ऊपर की भी दृष्टि नहीं, ये कहा पर्याय ऊपर की भी दृष्टि नहीं। कहते हैं दया दान और राग ये तो पुण्य है, इसके ऊपर तो दृष्टि होए ही किसकी। ये तो
दया दान व्रत पूजा का परिणाम राग भाव विभाव भाव स्वरूप से विपरीतता वाला भाव, इस पर तो दृष्टि होए ही कि सम्यक दृष्टि की हो ही सकती नहीं, लेकिन पर्याय ऊपर भी जिसकी दृष्टि नहीं है ना। फिर कहा वह कहता है कि बाहर से घटाया इतनी आकुलता घटी। लोग मानते हैं ना कि बाहर से हमने इतना संयोग घटा लिया, इतना परिग्रह घटा लिया, हम तो परिग्रह का हमने परिमाण कर दिया है, अथवा हमने घर द्वार स्त्री पुत्र आदि को छोड़ दिया है, एक शरीर मात्र रह गया है, इतनी आकुलता तो घट गई है हमारे। समझना ये बात बहुत गंभीर है। ये किसी ने वस्त्र आदि भी छोड़ दिए हैं, वहाँ तक की बात है, वहाँ तक की बात है। लेकिन कोई को थोड़े बहुत भी त्याग रूप वृत्ति कोई उपजी हो कषाय की मंदता में, उसको भी ये यदि भाव चलता है तो उसका यहाँ स्पष्टीकरण आया है। मुनि के तो क्या हो गया है, मुनि के तो घर द्वार स्त्री पुत्र जमीन जायदाद और वस्त्र आदि भी छूट गए हैं, रहे नहीं हैं संयोग में। वो ऐसा माने, उसकी भी चर्चा ली, वह ऐसा माने कि हमको तो एक शरीर मात्र रह गया है, बस इतनी ही आकुलता है। अब हमको आकुलता ही एकदम घट गई है। तो जैसे मुनि का कहाँ तक का लिया भाई साहब, एक शरीर मात्र रह गया है, और जिनके और भी संयोग हैं, घर गृहस्थी में हैं, पर कुछ घटाए हैं, कुछ घटाए हैं, तो वो भी यदि इस प्रकार मानता है कि मैंने जितने घटाए हैं उतनी आकुलता तो घट गई है ना। देखना भैया गंभीर है मामला, समझने की बात है। थोड़े घटाए हैं तो थोड़े घटाए हैं, तो जितने घटाए हैं उतनी तो आकुलता घट गई है ना। मेरे को अब उतनी आकुलता नहीं है राकेश भाई, जितनी तुमको 4-4 8-8 दुकानें चलती हैं, ये है, तुम्हें कितनी आकुलता है। और मेरे तो अब मैंने सब दुकानों का भी हिसाब कर दिया, मैं तो एक दुकान एक मकान बस, तो इतनी आकुलता तो घट गई ना। कपड़े भी 4 जोड़ी बस, तो इतनी आकुलता तो घट गई ना। भोजन भी 2 टाइम बस, तो इतनी आकुलता तो घट गई ना। सबकी बात लेना है। तो क्या कहता है वह, ओलो कहे, ओलो माने वह कहे कि बाहर से घटाया इतनी आकुलता घटी, ऐसा कहते हैं ल्यो। अब एक शरीर मात्र रहा है, तो मुझे तो इतनी आकुलता रही है ना। एक जवान मुनि की चर्चा आई थी, सुनी होगी, भव्य सागर की, है ना। वो अपने को उधर तक नहीं जाना है, अपने को यहाँ तक बात करना। बाहर से सब घटा दिया है, इतनी आकुलता तो घट गई है, अथवा बाहर से कुछ घटा दिया है तो कुछ आकुलता तो घट गई है ना। अब प्रश्न है, अब प्रश्न रखते हैं, जिनको ऐसा सोचना मानना है उनके सामने प्रश्न रखते हैं कि भैया तुम ये बता दो कि ये आकुलता बाहर में जो संयोग थे उनमें से आती थी कि उनमें रहती है आकुलता, कि उनमें से आती है आकुलता? इतना जवाब दे दो। जो बाहर में संयोग हैं, है ना, कोई ले, स्त्री पुत्र आदि लो, वस्त्र आदि लो, घर दुकान मकान लो, भोजन की सामग्री लो, कुछ भी लो, वह जो बाह्य में संयोग रूप सामग्री है उनमें रहती है आकुलता या उनमें से आती है आकुलता? बस इतने का जवाब दो।
बोलो योगेश भाई। बाहर जो वस्तुएं हैं, भोजन की सामग्री है, जो फ्रिज में रखी हो, कि टंकी में रखी हो, कि स्टोर रूम में रखी हो, कि वस्त्र आदि हो, कि घर हो, कि दुकान हो, कि स्त्री हो, कि पुत्र हो, ये जो बाहर के संयोग रूप सामग्री हैं, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। सुना भी है ना, और रोज ही अपन अभ्यास करते हैं सब मिलजुल कर। तो देखो, ये वस्तुओं में आकुलता रहती है कि इन वस्तुओं में से आकुलता आती है? दो में दो बात बताओ, बस इतनी सी बताओ। कहाँ है क्या उनमें आकुलता? पक्की बात, उनमें आकुलता नहीं है, और उनमें से आकुलता भी आती नहीं है। तो तुम ये तर्क लाए कहाँ से कि बे घट गई सो आकुलता घट गई? तुमने उन वस्तुओं के प्रति जो ममत्व है और ममत्व रूपी जो राग है, उससे एकत्व तोड़ो तो आकुलता घटेगी। उससे एकत्व टूटने से कैसे घटेगी आकुलता? कि अंदर में अतीन्द्रिय आनंद निराकुल स्वरूप, उसका स्फुरायमान और उसका प्रवाह चलने से आकुलता घटेगी। गर्मी कैसे घटती है, या अभी सर्दी चल रही थी तो सर्दी कैसे घटती है? कि सर्दी के गर्मी बढ़ती है तो सर्दी घटती है, ऐसा ही है ना। तो अंतर में आनंद, जो असल आनंद है, जो मूल आनंद का असल भाव है, वो आनंद बढ़ेगा तो आकुलता घटेगी। कि बिना आनंद के कौन सी आकुलता घटाते हो? कितने लॉजिक से बात है ये काय का अर्थ चलता है। ये जितनी ये छठवीं गाथा आई है, सम्यक दृष्टि के 8 अंग अथवा 8 गुणों के संदर्भ में स्थितिकरण की यह छठवीं गाथा आई है। पीछे की गाथाओं में भी यह पंक्ति आई है, कारण के सम्यक दृष्टि एक टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में पने के कारण, उसका अर्थ चल रहा है। वो तो सभी गाथाओं में लगेगी, यही का यही अर्थ है। देखो, अंदर में तो अज्ञान और राग द्वेष और एकता बुद्धि है। इसको घटाया नाम मिटाया क्या? एकता बुद्धि घटाई नहीं जाती, एकता बुद्धि मिटाई जाती है। वो तो घटाने का भाषा चलती है ना, इसलिए बोला। मिटाई क्या? कि नहीं मिटाई तो इसका मिटना, यानी अज्ञान का और राग देश में एकत्व का मिटना कब होएगा भाई साहब? कि ज्ञान स्वभाव की एकता बुद्धि करे, तब राग की एकता बुद्धि टले। यह कोई बाह्य त्याग करने से तेरी एकता बुद्धि टल जाएगी, अथवा एकता बुद्धि के टलने में कोई मदद मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। स्पष्ट है, सारी बात स्पष्ट है। और ये एक स्थितिकरण का अभी चला था प्रकरण, उसको भी थोड़ा समझना है ना, वो गुरुदेव श्री ने खोला है। इस स्थितिकरण क्या कहना है ना। इसमें अपन जो टीका पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि मार्ग से च्युत हो जाए तो उसको मार्ग में ही स्थित करता होने से स्थितिकारी है। स्थितिकरण अंग सम्यक दृष्टि को वर्तता है। कारण के सम्यक दृष्टि को, कारण के सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में पने के कारण वो चलेगी सब में बात। अब यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ जब भाषा पढ़ेंगे अपन तो क्या लिखा है, पेज नंबर निकालना 529 नीचे। तो उसको मार्ग में ही स्थित करता होने से, मार्ग में स्थित करता होने से, तो इसके नीचे बोल्ड है देखो,
च्युत होए तो उसको मार्ग में ही स्थित करता होने से स्थितिकारी है, इसलिए उसको मार्ग से च्युत होने के कारण से होता बंद नहीं परंतु निर्जराही है। इसको समझना जरूरी है और गुरुदेव ने समझाया भी था। कुछ लोग तो थे नहीं ना सीडी के टाइम पे, इसलिए अब प्रसंग है अपन समझ लेते हैं। देखो क्या कहते हैं कि कोई इसका अर्थ ऐसा नहीं पकड़ना कि सम्यक दृष्टि जो एक ज्ञायक भाव में पने के कारण, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में पने के कारण सो वह मार्ग से च्युत हो गया है, ऐसी इसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। मार्ग से च्युत होने के संदर्भ से जो बात कही है वह उपयोग से च्युत हो जाने की बात। क्यों कि शुद्ध उपयोग रूप जो वृत्ति है, शुद्ध उपयोग रूप जो प्रवृत्ति है, उसका नाम मार्ग है। और शुद्ध उपयोग रूप वृत्ति छूटकर परिणति तो शुद्ध रही है, लेकिन वो मार्ग में अभी प्रवर्तन नहीं है। मार्ग है, मार्ग में प्रवर्तन नहीं है। इतना यहाँ पर हिसाब लेकर के बात को समझना। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये देखो, मार्ग से च्युत होने के कारण होता बंद नहीं परंतु निर्जराही है। अब यदि मार्ग से ही च्युत हो गया तो बंद पक्का ही है ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो गया। फिर उसके लिए बंद से छूट थोड़ी लिखी जाएगी और निर्जरा कही जाएगी क्या उसको। इसलिए इसका अर्थ किस प्रकार है वो देखो। ऐसा कोई अस्थिरता का भाव आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं और स्वयं को स्वभाव में स्थापित करते हैं। यह सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण रूप भाव है। स्वयं कोई आसक्तिवश, अस्थिरतावश वह उपयोग की वृत्ति बाह्य में जुड़ जाती है, उसको वहाँ से छोड़ देते हैं और अपने स्वरूप में पुनः उस उपयोग को स्थापित कर लेते हैं, करते हैं। इसका नाम है स्थितिकरण। मुनिराज तो यह कार्य बहुत शीघ्रता से करते हैं, क्योंकि मुनिराज के छठवें सातवें गुणस्थान रूप भूमिका में शुद्ध उपयोग और उससे छूटने रूप शुभ उपयोग और फिर शुद्ध उपयोग और फिर शुभ उपयोग और फिर शुद्ध उपयोग, यानी 1 मिनट में अनेकों बार। लेकिन जो जगन्य भूमिका वाले सम्यक दृष्टि हैं, उनके कदाचित महीनों तक वह आसक्ति और अस्थिरता के कारण उपयोग का जुड़ान स्वरूप में न हो पाए, तो भी उनके पास स्थितिकरण नाम का एक गुण अर्थात ऐसी एक पर्याय रूप शुद्ध परिणति में रहने वाली एक ऐसी पर्याय का भाव मौजूद है। ऐसा एक वो गुण जितने कहे वे पर्याय रूप जानना। तो वो पर्याय रूप भाव कैसा है कि वहाँ से वे छूट करके अपने को उपयोग, शुद्ध उपयोग रूप भाव में स्थापित करते हैं। ऐसे अनेक प्रकरण अपन ने प्रथमानी योग में पढ़े हैं। जगन्य साधक यानी सम्यक दृष्टि आदि के प्रसंग ऐसे बन गए कि आसक्ति और अस्थिरता में लंबा समय निकल जाता है, लेकिन स्थितिकरण भाव के द्वारा वे पुनः अपने शुद्ध उपयोग को प्राप्त हो। इसको और खुलासा करते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं? रामचंद्र जी को बहुत लंबे समय तक, महीनों तक वो लक्ष्मण के सबको लक्ष्मण मेरा जिंदा है ऐसी आसक्ति में वर्तते हुए और वह अस्थिरता में रहे, और फिर वह भाव छूटकर पुनः शुद्ध उपयोग भाव को प्राप्त हुए स्थितिकरण अंग के कारण। तो क्यों? तो वो कहते हैं क्योंकि क्षण क्षण और पल पल भेद ज्ञान तो वर्तता ही है।
मैं यह राग नहीं और मैं स्वभाव हूँ, ऐसा भेद ज्ञान तो निरंतर वर्तता है। सम्यक दृष्टि को निरंतर राग और स्वभाव के बीच की भेद ज्ञान शक्ति तो प्रकट हो गई है, और यह प्रकट हो गई है, यह निरंतर रहती है। पॉइंट पकड़ना यहाँ जरा बहुत जरूरी है। इसी के लिए ये दो पंक्तियों के लिए ही अपन ने ये चर्चा उठाई। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हुआ, तो कैसे हुआ सम्यक दृष्टि राकेश भाई? कि उसने अपने ज्ञाता स्वभाव और राग के बीच में भेद ज्ञान प्रकट किया। उनके बीच में भेद है, उस भेद को जानकर अनुभव किया अपने चैतन्य परमात्मा का, तो भेद ज्ञान प्रकट किया। अब ये जो भेद ज्ञान प्रकट किया, ये तो उसके प्रकट हो ही गया है, और ये तो निरंतर ही रहता है। फिर कोई नया प्रकट करना पड़ता है भेद ज्ञान, ये वाली बात नहीं है। निरंतर है, निरंतर चलती है। वह अपन कहते हैं ना, वो डिवाइडर लग गया है, डिवाइडर लग गया है। उसको अपना ट्रैक मालूम है, मैं किस ट्रैक पे चलता हूं, मेरा कौन सा ट्रैक है, वो ट्रैक नहीं छोड़ता है। देखो, जरा अस्थिरता का भाग आया तो भी भेद तो वर्तता ही है अंदर। समझना, अब जरा रामचंद्र जी वाले प्रकरण से ही समझ लो, अथवा भरत बाहुबली के प्रकरण से समझ लो, जहाँ से समझना है वहाँ से समझ लो। ये पॉइंट समझना, अस्थिरता का जरा भाग आया है, आसक्ति का परिणाम आया है, तो भी भेद तो वर्तता ही है अंदर, चल ही रहा है। गजब है ये सम्यक दृष्टि का या दृष्टि में सम्यक्त का प्रकट होना, ये अपूर्व कार्य महापुरुषार्थ रूप है। और इसके बाद इसका जो देखने में आता है ना जीवन, वह बड़ा अद्भुत अद्भुत अटपटा सा लगता है। तब किसी भजन वाले ने लिखा है अपने पुराने विद्वानों में, क्या हाँ, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। भागचंद जी का कितना गजब की बात है। देखो, भेद तो वर्तता ही है अंदर, तो भी विशेष अंदर स्थिर करते हैं तो अस्थिरता टल जाती है। पर की एकता बुद्धि तो टल गई है, किंतु अस्थिरता का भाव जो आता है उसको भी स्थिरता द्वारा उसका नाश करते हैं। ये स्थितीकरण अंग है, ये समझना जरा। स्थितीकरण अंग की व्याख्या आई ना, ये गाथा 234। स्थितीकरण कैसे कहना रिंकू भाई, ये यशवंत भाई, क्या किसको कहा है स्थितीकरण? वो मार्ग से च्युत हो जाते हैं और फिर मार्ग में आते हैं। ये मार्ग का यहाँ शुद्ध उपयोग को मार्ग कहा। अस्थिरता को छोड़ देते हैं और उस अस्थिरता को छोड़कर स्वरूप में स्थित होते हैं, इसका नाम स्थितीकरण है। अपने को लगे कि स्थितीकरण माने कदाचित मार्ग से भ्रष्ट हो जाए और उस मार्ग में स्वयं लौटे या लौटवाए दूसरों को, वो तो व्यवहार व्याख्या है। स्थितीकरण की ये परिभाषा है, ये व्याख्या है। जरा अस्थिरता, ये जरा अस्थिरता कहते हैं। वो जिसे देवगण रामचंद्र जी को
कह तो सकते नहीं थे कि तुम पागल हो गए, कह तो सकते नहीं थे। तो क्या करते थे, अनेक प्रकार के स्वांग करते थे, खुद पागलों जैसे कि उनका पागलपन उन्हें याद आ जाए। रेत में खेती करते थे, कुछ बीज बो के पानी डालना, इस प्रकार के प्रसंग आया, हमने तो पढ़ा है, उसमें से बात कर रहे, सुना है। हाँ, ये सब करते थे। तो देव पागल थे कि नहीं, वे खुद पागलपन इसलिए कर रहे थे कि तुमको ये जो गाफिलपना चढ़ गया है ना, ये निकल जाए। अब ये देवों का विकल्प, लेकिन अब पॉइंट समझना, हम और देव जिस चीज को इतना बड़ा समझ रहे हैं, ज्ञानी जन आचार्य परमात्मा उसे जरी अस्थिरता कहते हैं। जरा अस्थिरता है, क्योंकि क्षण क्षण पल पल एक टंकोदकीर्ण, एक ज्ञायक भाव में पना तो चल ही रहा है। यह अद्भुत व्याख्या है। अपने 210 नंबर कलश पे चलते हैं, नियम सार जी हैं। हाँ, बॉक्स पढ़ लेते हैं, चलो। अब पुस्तक सबके पास नहीं है, पढ़ लेते हैं। इसी पेज पे है नीचे, मुमुक्षु को सत्समागम इत्यादि का शुभ भाव आता है, लेकिन साथ साथ में अंदर शुद्धता का ध्येय शोधक वृत्ति चालू रहती है। जो शुद्धता को ध्येय रूप नहीं करता और पर्याय में चाहे इतनी अशुद्धता हो, इससे मेरा क्या, ऐसा स्वच्छंदपना वर्तता है, वह शुष्क ज्ञानी है। ये बात चलती, अभी तो अपन सम्यक दृष्टि की बात चलती थी, ये आत्मार्थी की बात ली। आत्मार्थी मुमुक्षु और जो भव भय से भयभीत होकर स्वरूप की प्राप्ति के लिए उद्यमवंत हुआ है या उद्यम करना चाहता है, उसकी बात ली कि सत्समागम आदि का उसको शुभ भाव आता है। क्यों कि जब इस अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात को जानने के लिए जिज्ञासु हुआ है, अपने स्वरूप को जानने के लिए लालायत हुआ है, तो कहाँ जाएगा, सत्समागम में। और सत्समागम में स्वभाव होता है। क्यों कि सत्समागम में देव शास्त्र गुरु का सानिध्य होता है, तो प्रशस्त निमित्तों की तरफ वर्तते उपयोग में स्वभाव ही होता है। सब लॉजिक से है बात, एक एक पॉइंट बिल्कुल गणित जैसा है ये अपना जैन शासन। जैसे गणित में 2 और 2 5 नहीं हो सकते, ऐसे यहाँ राग से धर्म नहीं हो सकता। ये वाली बात पंक्ति पंक्ति पर लिखी है। हमको पढ़ना नहीं आए तो हमारी गलती है, पंक्ति पंक्ति पे लिखी है। देखो, साथ में अंदर शुद्धता का ध्येय शोधक वृत्ति चालू। सत्समागम रहता है तो सत्समागम रहता है, और उस सत्समागम में क्या करता है, मंजीरे बजाता है, शुभ भाव का आनंद उठाता है, कषाय की मंदता में रही हुई आकुलता की कमी को भोगता है कि नाना वो समय उसकी शोधक वृत्ति तो यह अपना चैतन्य स्वरूप क्या है, जिसको मैंने अब तक जाना नहीं, जिसको पहचाना नहीं, जिसका मुझे भान नहीं, जिसका मुझे आस्वादन नहीं, ऐसा वह क्या है। ऐसी ध्येय रूप शोधक वृत्ति चालू रहती है। और पर्याय में तो ऐसा नहीं हो जाता है कि अब वो सत्समागम में है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, अपने स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासु हुआ है। अब परिणति तो चूंकि मुझे अनादि से पर्याय बुद्धि है, तो पर्याय बुद्धि छोड़ना है, द्रव्य बुद्धि या द्रव्य दृष्टि करना है, तो पर्याय में जैसा तैसा भी अशुद्धता का पाप का परिणाम चलता रहे, मेरे क्या है, ऐसी स्वच्छंदता उस आत्मार्थी को नहीं होती है।
ये कहा है। इसमें एक शब्द डाला शुष्क ज्ञानी। तो अशुद्धता होती रहे उससे मेरा क्या, ऐसा करके वह इतना लापरवाह नहीं होता है, इतना यहाँ कहा। तो यदि ऐसा स्वच्छंदपना वर्ते तो उसको शुष्क ज्ञानी कहा। अब शुष्क ज्ञानी की व्याख्या समझ लो। शुष्क ज्ञानी किसे का? शुष्क ज्ञानी की व्याख्या के लिए इसी बोल के दूसरी पंक्ति के पहले 3 अक्षर पढ़ लो। ध्येय शोधक वृत्ति चालू रहती है। शुद्धता का ध्येय, शुद्धता का ध्येय कौन है? यह शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा की शोधक वृत्ति चालू रहती है। ठीक है। अब शुष्क ज्ञानी का अर्थ निकालना कि जिसके अनेक प्रकार के बहुत ग्रंथों की स्वाध्याय करता हो, सत्समागम में 4-4, 6-6 घंटे रहता हो, लेकिन इस शुद्धता स्वरूप आत्मा की शोधक वृत्ति तो है नहीं, आगम को शोधता है। इस गाथा में ये आया और उस गाथा में ये आया और इसमें आचार्य भगवान ने यूँ कही और उसमें आचार्य भगवान ने यूँ कहा है और उसकी टीका में इसने ये कहा और भावार्थकार ने ऐसा किया और फिर ये हुआ और फिर वो हुआ, फिर उससे मिलाओ, फिर इससे मिलाओ। ये क्या है? आगम की शोधक वृत्ति। इसमें यह शुद्धात्मा के प्रति यह जो अपना ध्येयभूत आत्मा है, इसकी शोधक वृत्ति तो है नहीं, आगम के पीछे पड़ गया है। इसको कहते हैं शुष्क ज्ञानी। एक। दूसरा, आगम के सत्समागम में, शास्त्रों के सत्समागम में रहता है और वहाँ शुभ भाव वर्तेगा। जब ये जिनेन्द्र परमात्मा कथित जिनवाणी गुरु धर्मात्मा ज्ञानी इनके सत्समागम में रहेगा तो शुभ भाव वर्तेगा। तो उसमें भी उस शुभ भाव का रसिया हो जाए और अपने शुद्धात्म स्वरूप ध्येय की शोधक वृत्ति को खो बैठा। सो आत्मा क्या है यह जानना तो गौण कर दिया और शुभ भाव नाम कषाय की मंदता में इतना मशगूल हो गया कि कुछ इस कार्यों में और कुछ बाह्य के व्रत आदि पूजा भक्ति आदि कार्यों में इतना लग गया कि अपने स्वरूप की शोधक वृत्ति खो बैठा। वह भी शुष्क ज्ञानी है। समझ लेना, ये शुष्क ज्ञानी शब्द का प्रयोग जब तब जो कोई जिस किसी के लिए भी कर देता है। यशवंत भाई पॉइंट पकड़ में आया ना? पॉइंट यहां से गुरुदेव श्री फरमाते हैं, शुद्धता का ध्येय शोधक वृत्ति चालू रहती है। वह मुमुक्षु है, वह आत्मार्थी है, वह अपने इस जीवन में अपने स्वरूप को प्राप्त करने का हितरूप कार्य करना चाहता है। उसकी बात है। देखो आगे बढ़ते। शुष्क ज्ञान, मुमुक्षु जीव शुष्क ज्ञानी नहीं हो जाता। हृदय को भींजा हुआ रखे। तो भींजा हुआ काय से रखे? शुष्क ज्ञानी के सामने शब्द लिया भींजा हुआ। शुष्क ज्ञानी शब्द लिया तो अब सामने क्या शब्द आएगा? शुष्क ज्ञानी ना हो जाना। तो उसके सामने क्या कह सकते हैं योगेश भाई? भींजा हुआ रखो। तो भींजे हुए का अर्थ क्या? अरे यह शुद्धात्मा अनंत गुण स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का दरिया, यह निर्मलानंद नित्यानंद स्वरूप, इसके प्रति की वृत्ति में रहना, ये भींजा हुआ है। भींजा हुआ रखना। श्रीमद् राजचंद कहते हैं, उनका एक आता है ना पद, 16-17 लाइन का पद है, कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान में कोई क्रियाओं में दौड़ गया, कोई आगम के अभ्यास में। शुष्क ज्ञान का अर्थ यह, कोई जीव राग की क्रिया में जड़ जैसा हो रहा है और कोई जीव ज्ञान के अकेले उघाड़ की बातें तो करता है, अंदर परिणाम में स्वच्छंदता सेवन करने वाला निश्चयाभासी है।
निश्चयवासी किसको कहा कि जो उसमें से, शास्त्र में से शुद्धात्मा का स्वरूप पढ़ता हुआ, जानता हुआ, समझता हुआ उस शुद्धात्मा के प्रति तो रुचिवंत होता नहीं, और आगम के प्रति रुचिवंत रहे, शास्त्रों के प्रति, और ज्ञान की उघाड़ की बातें करे और कहे मैं तो शुद्ध हूँ, पर्याय में जो होता होए सो होए, मेरा क्या, वह निश्चयवासी। पर्याय में भाई साहब अपराध चल रहा है, और वह अपराध किसी संयोगों से, किसी परद्रव्य कर्मादि के निमित्तों से और कहीं से नहीं हो रहा, अपने को भूलकर आप ही अपराध भाव में परिणमित हो रहा है। तो अपराध कैसे मिटे, कैसे मिटे कि इसको भूलने से हो रहा है ना अपराध, तो इसको पकड़ो, इसको जानो, इसको ग्रहण करो, तो अपराध छूट जाएगा। वह अंदर परिणाम में स्वच्छंद सेवन करने वाला निश्चयवासी है, चाहे जैसे पाप का भाव आए उसकी दरकार नहीं, वह स्वच्छंदी है, स्वतंत्र नहीं। जिसको पाप का भय नहीं, पर से और राग से उदासीनता आई नहीं, वह जीव रूखा है, शुष्क ज्ञानी। क्या क्या लिखा है? पाप का वह 3 पॉइंट लिखे, नहीं तो एक ही पकड़ के समझ लो। तीन शब्द आए। हम क्या समझते हैं? निश्चयवासी स्वच्छंदी माने से पाप का भय नहीं, बस हो गया। अरे राग का प्रेमी हुआ है तो भी स्वच्छंदी है। लिखा कि नहीं लिखा, हम तो अपने मन से कुछ कह नहीं रहे। लिखा कि नहीं लिखा? बोलो राकेश भाई, हाँ भरते हो कि ना? चंद्रेश भाई देखो, पुस्तक नहीं है आपके पास, चलो मैं बोल रहा हूं तो वही बोल रहा हूं जो लिखा है, देखना। 3 बातें लिखी स्वच्छंदी के संदर्भ में, 3 बातें आई। स्वच्छंदी किसे कहते हैं? परिभाषा आई। स्वच्छंदी किसे कहते हैं? जिसको पाप का भय नहीं है, जो पर से माने संयोगों से, और दुनिया के पर पड़े हैं उनसे क्या लेना देना है। पर से माने संयोगों से, यानी संयोगों से और राग से उदासीन नहीं है, राग का प्रेमी है, संयोगों का प्रेमी है, पाप का भय नहीं, वह सब स्वच्छंदी। अकेले पाप का भय हो गया और राग के प्रेम में पड़ा है, राग का रसिया होकर पड़ा है, तो उसे क्या कहना? धर्मात्मा के स्वच्छंदी। बोलो, यहीं से बोलना भैया, जो बोलो। स्वच्छंदी कहना कि धर्मात्मा कहना? परिभाषा में लिखा है, जिसको पाप का भय नहीं, पर से राग से उदासीनता आई नहीं, वह जीव लूखा है, शुष्क ज्ञानी है। भाई पाप का सेवन करके नरक में जाओगे, त्रियंच में अवतार होगा। कुदरत के नियम से विरुद्ध करोगे तो कुदरत तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कुदरत माने ये ही कुदरत है, कुदरत कोई अलग से बैठी हुई वस्तु नहीं है। तुम्हारे ही परिणाम के निमित्त से बंधते हुए कर्म, और वे अपनी स्थिति पाकर के उस प्रमाण में वे उदय रूप होते हैं, इसी का नाम कुदरत है। बस ये सब व्यवस्था होती स्वतः चलित है, लेकिन इसको कर्म आदि के निमित्त से जाना जाता है, इसका नाम कुदरत है। ये कुदरत। इसलिए भैया करना क्या? कौन कौन से बात चल रही है? मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन है? आत्मार्थी, जो इस जीवन में जो यह अमूल्य अवसर मिला है, इस अवसर को खोना नहीं चाहता, और इस अवसर को प्राप्त करके उस वस्तु को अपनी परिणति में स्वाद रूप प्राप्त करना चाहता है, जिसको अनादि से किया नहीं, उसका नाम मुमुक्षु है ना। मंडल का सदस्य बनने से मुमुक्षु नहीं होता है। आत्मार्थी, उसकी बात करी। उसको क्या करना? हृदय को भींजा हुआ रखना, शुष्क ज्ञानी ना हो जाना। इसका मतलब अब तो पूरा स्पष्ट ही हो गया।
भींजा हुआ रखना यानी अपने स्वरूप के जिज्ञासा, उसकी प्राप्ति के लिए उद्यमवंत रहना। वर्तमान परिणाम में जो कुछ वृत्ति अशुभ रूप है वह भी मेरा अपराध है, और जो शुभ रूप वृत्ति है ये भी मेरा निज भाव नहीं है, यह भी अपराध भाव है। तो राग का रसिया भी ना होना और पाप के प्रति भी निर्भयता ना रखना और अपने स्वरूप का जिज्ञासु रहना, इसका नाम हृदय को भींजा रखना, शुष्क ज्ञानी न हो जाना। इतनी बात है। समय तो अपना हो ही गया। कलश पढ़ लेते हैं 210, प्रारंभ तो करें उसे। कलश भी बहुत अच्छा है ये, देखो पेज नंबर है 121, 121। इदमिदग सेना वैजंतीं हरेतां स्फुटत सहज तेजा पुंज दूरीकृतामः प्रवलतरतमस्तोमं सदा शुद्ध शुद्धं जयति जगति नित्यं चित चमत्कार मात्रम। कहते हैं सदा शुद्ध शुद्ध ऐसा यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व जगत में नित्य जयवंत है। जयवंत है कहाँ कहाँ? ये सब हम सब यह चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व हैं जो जगत में नित्य जयवंत स्वरूप हैं। सो कैसा है ये प्रत्यक्ष है और शुद्ध शुद्ध है, सदा शुद्ध शुद्ध। दो शब्द आए, दो बार शुद्ध कहा, सदा शुद्ध शुद्ध, द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध। लो निर्देश भाई, अभी तो कह रहे थे पर्याय में देखा, पर्याय में वर्तते पात के प्रति निर्भय रहता है, वो भी पर्याय से शुद्ध। यहाँ कारण शुद्ध पर्याय की बात है, यहाँ उत्पाद व्यय वाली एक समय की पर्याय की बात नहीं है। द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, अपने त्रैकालिक स्वरूप से अनंत गुणात्मक अनंत गुण स्वरूप का एक रूप अद्वैत अभेद पुंज जो है वह शुद्ध है। और ऐसा जो अनंत गुणात्मक जो भाव है वो प्रति समय पर्याय में एक रूप सदृशता से शुद्ध 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 भाव से प्रवाह स्वरूप है, ये पर्याय में शुद्ध है। दो शुद्ध आए ना, सदा शुद्ध शुद्ध ऐसा यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व। कौन है ऐसा तत्व चंद्रेश भाई, राकेश भाई? कौन है ऐसा तत्व? मैं स्वयं हूं ऐसा तत्व। तो मैं दो शुद्ध के, हाँ मैं दो शुद्ध, मैं द्रव्य से शुद्ध, मैं पर्याय से शुद्ध। पर्याय से शुद्ध कैसे योगेश भाई? कि पर्याय का एक एक समयवर्ती जो प्रवाह चला आ रहा है अनादि से, बोलो आ रहा है कि नहीं? अनादि से हम हैं कि नहीं? तो हम हैं तो प्रत्येक समय उसका व्यक्त भाव पर्याय है कि नहीं प्रत्येक समय में? तो प्रत्येक समय में जो पर्याय का प्रवाह चला आता है, उस प्रवाह में मैं शुद्ध स्वरूप एक रूप रहा हूं कि नहीं? उस पर्याय के अनादि से चलते आए प्रवाह में मैं एक रूपता सदृशता शुद्धता से रहा हूं कि नहीं? तो रहा हूं, ये पर्याय से शुद्ध हूं मैं। और वह अनंत गुणात्मक अनंत स्वरूप रूप अभेद एक जो पुंज स्वरूप वस्तु है, वह त्रिकाल ऐसी की ऐसी टंकोत्कीर्णता वाली
वह शुद्ध है। शुद्ध शुद्ध ऐसा यह प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व जगत में नित्य जयवंत है। तो उसने क्या कर दिया कि देखो, जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज, ये प्रकट हुआ सहज नाम स्वाभाविक, तेज नाम अपने ज्ञान चैतन्य का प्रकाश। तो सहज तेज पुंज द्वारा ये मोह की परिभाषा देखो क्या लिखते हैं मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव, स्वयं धर्म त्याग रूप मोह रूप। मोह का परिणाम, मोह किसे कहते हैं, मोह किसे कहते हैं, वो मोहिनी के उदय से होता जीव का भाव मोह है। अरे वो तो उसकी कथा सुनाई है। मोह कहते हैं पर में सावधानी के जीव के भाव को, जीव के वर्तते भाव में पर की सावधानी का जो भाव है उसका नाम मोह है। भ्रांति रूप जो भाव है उसका नाम मोह है। इसको क्या किया कि इसको स्वधर्म त्याग रूप भाव कहा। क्यों कि ये तो द्रव्य शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, ऐसे शुद्ध शुद्ध भाव को छोड़ करके राग के भाव में एकत्व करता है। तो क्या किया है इसने, स्वधर्म त्याग किया है। स्वयं में अपनी वस्तु में धारी राखेले जो भाव हैं, जो अनंत गुण स्वरूप धर्म हैं, उनको छोड़ करके ये राग जो कि अधर्म है, जो कि मेरा भाव ही नहीं, उसमें एकत्व करता है, उस रूप अपने को मानने की भ्रांति करता है। ये स्वधर्म त्याग है। देखो मोह रूप, तो इसको किसने दूर किया कि इस प्रत्यक्ष चैतन्य चमत्कार तत्व के, चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व के प्रकट हुए स्वाभाविक ज्ञान प्रकाश, स्वाभाविक जो उसकी परिणति में आस्वादन रूप जो स्वभाव की प्रकटता हुई है, उसके द्वारा ये स्वधर्म त्याग रूप यानी मोह भ्रांति को, मोह की भ्रांति में क्या छाया हुआ है अनादि से, अंधकार। तो कहा अति प्रबल तिमिर समूह को दूर किया है। किसने, इस ज्ञान प्रकाश ने, ये चैतन्य के प्रकाश के तेज ने। और क्या कर दिया कि वह जो अगसेना थी उसकी ध्वजा का हरण कर लिया। अगसेना माने पाप रूपी सेना। एक बात ध्यान रखना है, रखते ही हैं अपन सब लोग, नियम सार में पाप माने पुण्य पाप दोनों, ठीक है ना। तो अगसेना की ध्वजा को हरण कर लिया। पहले क्या होता था, राजा चढ़ाई करते थे, तो राजा चढ़ाई करते थे तो राजा तो पीछे हैं, आगे सेनापति अपनी टुकड़ी लेके गया, और राजा साहब भी है और भी टुकड़ियां हैं, चले जा रहे हैं, और सामने वाले के राजा मरे ना मरे, एक भी सैनिक मरे के ना मरे, उसकी ध्वजा लूट ली। ध्वजा लूट ली माने कि जीत गए। तो वह किसके ताबे हो गया, वो सामने वाला जिस राज्य से युद्ध हो रहा था उसकी ध्वजा लूट ली, तो वह अपने ताबे हो गया। ऐसे पुण्य पाप रूप जो मलिन भाव थे, इसकी ध्वजा का हरण कर लिया। जो स्वयं उसके ताबे हो रहा था अब उसके ताबे न रहा, ये उसकी ध्वजा को हरण कर लेता है। गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा आगे की स्वाध्याय में करें। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप